बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है, जो बच्चे हैं, पढ़ लिख करके और उनकी जो इच्छा है शुरू से, वो होती है कि वो बैंकिंग सेक्टर में जाएं। बैंकिंग सेक्टर में जैसे अकाउंटेंट के रूप में, अकाउंट्स है, मैनेजर हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए क्या आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं? पहले वो देख लेना चाहिए कि आपको 11th क्लास में कौन सा सब्जेक्ट लेना है। बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए प्रमुख रूप से कॉमर्स सब्जेक्ट होता है, मैथ भी होता है, मैथ से भी जा सकते हैं। तो ये तो सब कुछ पहले से सोचना होता है। अब हमें ये देखना है कि बैंकिंग सेक्टर में जाने के योग क्या होते हैं कुंडली में। तो आप अपनी कुंडली को देखिए। हमारा जो संचित धन है, सेविंग मनी, वो हम सेकंड हाउस से देखते हैं। ये सेकंड हाउस है। तो सेकंड हाउस हमारी सेविंग मनी, संचित धन का भाव है। और हम अपनी सेविंग मनी को कहाँ सेव करते हैं, कहाँ रखते हैं? सीधी सी बात है कि हम बैंक में। तो फिर ये जो सेकंड हाउस है, ये हमारा बैंक है। दशम भाव सरकार का भाव है, और सरकार का बैंक अगर देखना है तो 11th हाउस को देखना होगा, क्योंकि यहां से ये द्वितीय भाव, ये लग्न का मतलब है हमारा शरीर, और लग्नेश का मतलब स्वयं हम। तो यहां से द्वितीय भाव हमारा बैंक हुआ, सरकार से द्वितीय भाव सरकार का बैंक हुआ। तो अगर बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो सबसे महत्वपूर्ण भाव सेकंड हाउस है। ये दूसरा भाव। अब हमें नौकरी करनी है, तो नौकरी और व्यवसाय का जो प्रमुख भाव है वो दशम भाव है। तो हमें दशम भाव भी देखना होगा। ये दो प्रमुख भाव है। अब धन का जो भाव है, उसके अलावा भी एक भाव है 11th हाउस। अब ये 11th हाउस क्यों हमारे लिए? इसलिए कि हमारा जो नौकरी और व्यवसाय का भाव है वो 10th हाउस है, दशम भाव है। तो यहां से ये द्वितीय भाव, ये हमारा कर्म भाव भी है और नौकरी व्यवसाय का भाव भी है। तो यहां से द्वितीय भाव, इसे भी हमें देखना चाहिए। और वैसे भी अर्निंग करनी है, नौकरी का मतलब है मनी अर्न करना। तो अर्निंग के लिए तो हम इसी भाव को देखेंगे। तो अब ये भी धन भाव से धन भाव है और ये भी धन भाव है। तो द्वितीय के अलावा हम 11th हाउस को भी देख लेंगे। ये तीन प्रमुख बातें हैं। अब एक भाव और जिसका महत्व है, और वो है पंचम भाव। पंचम भाव क्यों? पंचम भाव बुद्धि एवं विवेक का भाव है, याददाश्त का भाव है। तो यदि आपका पंचम भाव बलवान नहीं है, बहुत पीड़ित है, दुर्बल है, तो आपके लिए कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, क्योंकि वहां कैश का लेन देन होता है
और वो सारा लेन देन गड़बड़ हो जाएगा। याददाश्त यदि आपकी कमजोर हुई तो भी ये गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पंचम भाव को बलवान होना चाहिए। अब ग्रहों में आते हैं। सर्वप्रथम बुध। यहां जो द्वितीय भाव है इसको मैं 10 बना देता हूं और इसको मैं 11 बना देता हूं, 11। तो द्वितीय भाव और 11 भाव, यानी या तो द्वितीय भाव शामिल हो या 11th हाउस शामिल हो या दोनों शामिल। ग्रहों में बुध, बुध कॉमर्स का कारक है, बुध गणनाओं का कारक है, बुध डॉक्यूमेंटेशन का कारक है, इसलिए बुध प्रमुख ग्रह है। इसके बाद बुध के बाद फिर गुरु। गुरु क्यों? क्योंकि गुरु धन का कारक है और बैंक का संबंध धन से है। तो बुध के साथ हम गुरु को भी देखेंगे। अब इसके अलावा मंगल या सूर्य, मंगल या सूर्य क्यों? इसलिए मंगल तो मैथ का कारक ही है, इसलिए मंगल जरूर। अगर मंगल नहीं है तो सूर्य से भी काम चल जाएगा। तो इन ग्रहों का आपस में संबंध होना चाहिए या इन ग्रहों का संबंध द्वितीय भाव और दशम भाव से निश्चित रूप से होना चाहिए। अब सभी का संबंध द्वितीय अथवा दशम से हो यह भी संभव नहीं है। तो अगर दशम अथवा दशमेश से संबंध नहीं बन रहा है तो लग्न और लग्नेश से संबंध होना चाहिए। लग्न और लग्नेश या फिर प्रमुख रूप से दशम या दशमेश के साथ इनका संबंध बनना चाहिए। द्वितीय भाव का संबंध दशम भाव से होना चाहिए। द्वितीय भाव का संबंध बुध या गुरु से भी होना चाहिए। साथ में इनकी सहायता मिल जाए मंगल या सूर्य की तो ये बहुत अच्छा है। अगर द्वितीय भाव शामिल नहीं हो रहा है तो उसकी जगह में 11th हाउस शामिल हो जाए। 11th हाउस का संबंध दशम भाव अथवा दशमेश से बन जाए या ऐसे ग्रहों से बुध गुरु जैसे ग्रहों से संबंध बन जाए तो भी ठीक है। और पांचवा भाव मैंने आपको बताया कि पांचवा भाव बलवान होना चाहिए, बहुत पीड़ित बहुत कमजोर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अब बुध को तो बलवान होना ही चाहिए क्योंकि बुध ही तो प्रमुख ग्रह है, कॉमर्स का कारक है, डॉक्यूमेंटेशन का, गणनाओं का। तो बुध को तो बलवान होना ही होगा। और यदि बुध बलवान है तो वो बैंकिंग सेक्टर में ले जा सकता है। लेकिन एक खास बात और भी है कि अगर बुध बलवान है तो बुध बुद्धि का कारक भी है, विवेक का कारक भी है, याददाश्त का कारक भी है। इसलिए भी बुध को बलवान होना चाहिए और द्वितीय भाव या एकादश भाव से संबंध बनाना चाहिए, दशम अथवा दशमेश से संबंध बनाना चाहिए। अगर दशम दशमेश से नहीं हो रहा है संबंध तो लग्न लग्नेश से बनाना चाहिए, ये जरूरी है। इसके अलावा याददाश्त के लिए हम चंद्रमा को भी देखते हैं। चंद्रमा भी अच्छा होना चाहिए आपका, क्योंकि बैंक में याददाश्त ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर व्यक्ति की याददाश्त बहुत कमजोर होगी
तो गणनाओं में बहुत गलतियां हो सकती हैं। बुद्धि विवेक अगर कमजोर होगी तो गलतियां होंगी। तो इसलिए पंचम भाव बलवान हो, बुद्ध बलवान हो, चंद्रमा भी अच्छा हो, और इन सभी का संबंध द्वितीय भाव अथवा एकादश भाव से हो। इसके अलावा दशम दशमेश से होना चाहिए प्रमुख रूप से। नहीं होता है किसी एक दो ग्रह का, सभी ग्रह संबंध नहीं बना सकते हैं, तो फिर कुछ ग्रह लग्न अथवा लग्नेश से बना लें। इसके अलावा नौकरी का योग होना चाहिए। नौकरी का योग कैसे होगा? छठे भाव का संबंध दशम दशमेश से हो जाए तो नौकरी होगी, या दशम भाव अथवा भावेश का संबंध छठे भाव अथवा षष्ठेश से हो जाए तो भी नौकरी हो सकती है। और नौकरी का कारक शनि है, तो यदि शनि बहुत बलवान नहीं है और शनि का संबंध दशम अथवा दशमेश से हो जाए या लग्न अथवा लग्नेश से हो जाए तो भी व्यक्ति नौकरी करता है। तो ये कुछ ऐसे सूत्र हैं, इनमें फिर से यहां पर मैं एक बार लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को ना रहे। बैंकिंग में जाने के लिए आपके बुध गुरु और सूर्य मंगल में से किसी एक ग्रह यानी 3 ग्रह का संबंध सेकंड हाउस और 10th हाउस से होना चाहिए, भाव अथवा भावेश से। अगर इन 3 में से 2 का संबंध बन रहा है तो तीसरे का संबंध लग्न लगने से हो जाए। तो सबसे पहली शर्त यही है। इसके बाद फिर पंचम भाव आता है, उसे बलवान होना चाहिए, और चंद्रमा आता है, उसे भी बलवान होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बैंकिंग सेक्टर में जाता है। अब इस कुंडली को लीजिए, इस कुंडली का बर्थ डिटेल ये लिखा हुआ है 10 जुलाई 1988, ये दोपहर में 2 PM का जन्म समय है, और टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। ये बैंक में मैनेजर है। अब चलिए यहां हम ये संबंध देखते हैं कि कितना मिलता है या नहीं। यहां पर द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं स्थित है। द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में स्थित, मित्र राशि में है, पीड़ित नहीं है, लेकिन इसका संबंध दशम अथवा दशमेश से नहीं बन रहा है। द्वितीय भाव का संबंध, इसकी दृष्टि लग्न पर है, तो ये लग्न से ये संबंध बना रहा है। द्वितीय भाव का स्वामी लग्न से संबंध बना रहा है। अब दशम भाव को हम देख लेते हैं। दशम भाव में भी कोई ग्रह स्थित नहीं है, और दशम भाव का जो स्वामी है चंद्रमा, ये लग्नेश शुक्र के साथ स्थित है। तो दशमेश ने लग्नेश के साथ यहां संबंध बना लिया। दशमेश और लग्नेश का संबंध बन रहा है। अब इसके अलावा गुरु जो धन का कारक है, यहां मैंने बुध और गुरु ये इन दोनों को प्रमुख ग्रह बताया। ये बुध और गुरु, तो यहां पर गुरु से भी इन दोनों का संबंध बन रहा है, लग्नेश का भी और दशमेश का भी। और ये तीनों ग्रह द्वितीय भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव गुप्त धन का भाव है, और इन तीनों की दृष्टि द्वितीय भाव पर है, तो इनका संबंध दशम भाव से भी बन गया और द्वितीय भाव से भी बन गया। अब एकादश भाव को देख लीजिए।
एकादश भाव का स्वामी सूर्य भाग्य भाव में, शुभ त्रिकोण भाव में भाग्य भाव के स्वामी बुध के साथ स्थित है। तो एकादशेश का संबंध बुध से बन गया और बुध से मंगल, द्वितीयेश मंगल का संबंध भी बुध से बन गया। यानी कि बुध का संबंध द्वितीय भाव और एकादश भाव दोनों से बन रहा है। और यही नहीं, पंचमेश शनि से भी बन रहा है। पंचमेश का संबंध भी सूर्य एवं बुध के साथ, एकादशेश और भाग्येश बुध के साथ बन रहा है। तो यहां जितने भी भाव मैंने आपको बताए और जो ग्रह मैंने बताए, इन सभी का संबंध बन रहा है। यहां पर बुध अपनी राशि में है, इसलिए बलवान है। और बुध यहाँ पर अस्त नहीं है। ये बर्थ डिटेल आपको दिया हुआ है, आप कुंडली बना सकते हैं। बुध यहाँ अस्त भी नहीं है, यानी कि बुध बलवान है। इस पर जो शनि की दृष्टि है, शनि तो इस कुंडली का राजयोग कारक ग्रह है। शनि और सूर्य की आपस में दृष्टि भी है। शनि राजयोग कारक ग्रह है। सूर्य एकादश भाव, लाभ भाव का स्वामी है, भाग्य भाव में स्थित है, भाग्य भाव के स्वामी के साथ स्थित है। और सूर्य दिग्बल के करीब है। यहाँ 100% दिग्बल प्राप्त होता है सूर्य को, तो यहाँ 87% दिग्बल प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि यहाँ सूर्य बलवान है और यहाँ शनि भी बलवान है, राजयोग कारक ग्रह भी। सूर्य शनि की आपस में दृष्टि का मिलना सरकारी नौकरी की ओर इंगित करता है, और ये सरकारी बैंक में। इसके अलावा दूसरा भी योग है इनकी कुंडली में, लग्नेश और दशमेश का राजयोग अष्टम भाव में बन रहा है। अब अष्टम भाव बुरा भाव नहीं है इनकी कुंडली में। उसका कारण ये है कि अष्टमेश शुक्र स्वयं बैठा है, और ये अष्टमेश ही नहीं, लग्नेश है। लग्न में इसकी मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए शुक्र इस कुंडली का सबसे शुभ ग्रह बन गया है। इसलिए अब ये अष्टम भाव से हम किन्हीं बुरे फलों का फलादेश नहीं कर सकते हैं। यहाँ किसी भी ग्रह के द्वारा ये पीड़ित भी नहीं है। तो लग्नेश और दशमेश का राजयोग बन रहा है, और इस राजयोग में धन का कारक गुरु शामिल है। तो यहां शुक्र चंद्र गुरु की वजह से भी इनको सरकारी नौकरी मिली, सूर्य और शनि की वजह से भी इनको सरकारी नौकरी। इसके अलावा छठे भाव का स्वामी गुरु दशमेश चंद्रमा के साथ स्थित है और लग्नेश के साथ स्थित है, इसलिए इन्होंने नौकरी किया। मैंने लास्ट में आपको नौकरी का योग भी बताया था। तो यहाँ वो योग बन रहा है। छठे भाव का स्वामी दशमेश और लग्नेश दोनों के साथ स्थित, इसलिए ऐसा व्यक्ति नौकरी ही कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए महत्वपूर्ण ग्रह बुध और गुरु होते हैं। सहायक रूप में मंगल और सूर्य को ले सकते हैं। गणना करने में ये सहायता करते हैं, मंगल और सूर्य। तो प्रमुख ग्रह बुध और गुरु, प्रमुख भाव दशम भाव और द्वितीय भाव। द्वितीय यदि नहीं शामिल हो रहा कहीं, तो एकादश भाव, इनका संबंध होना चाहिए। तो व्यक्ति
बैंकिंग सेक्टर में जाता है। और पंचम भाव को बलवान होना चाहिए, चंद्रमा को भी बलवान होना चाहिए। चंद्रमा यहाँ अपनी उच्च राशि में स्थित है और किसी भी क्रूर ग्रह के द्वारा पीड़ित नहीं। बुध जो बुद्धि का कारक भी है वो भी बलवान है, पंचम भाव भी बलवान है। पंचम में राहु जरूर बैठा है किंतु शनि की दृष्टि है अपने भाव पर, और शनि वक्री होने से बहुत बलवान है। तो इसलिए ये बैंक में है, और ऐसा यदि आपकी कुंडली में है तो आप इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। आप सभी को नमस्कार।